मेरे प्रिय मित्रों, नीरज आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली 13.2 का अध्ययन करेंगे। 13.3 का अध्ययन करेंगे और इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग 13.2 तक पढ़ चुके हैं और 13.3 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो आइए इसमें जो क्वेश्चन है 1 उसको हम लोग सोल्व आउट करें। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि गोला का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। गोला का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया जा रहा है। तो हम लिख देंगे क्या कि गोला का आयतन, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 हो गया, पाई हुआ और आर हो जाएगा 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 और इतना सेंटीमीटर या क्यू हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि इसमें एक बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है और इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे बेलन का त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। और जो गोला है, गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? गोला के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और बेलन का गोला का क्या दिया है? मैंने यहाँ पर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोला का क्या दिया है? 4/3 पाई और 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2। इसके बाद ध्यान से देखिए, दोनों का हम पाई काट दे रहे हैं। दोनों पाई है, दोनों ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आर है तो 6 गुने 6 होगा गुना एच होगा बराबर 4.3 गुने 4/3 गुना 4.2 गुना 4.2 गुने 4.2 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसको हम काटाएंगे तो 14 दूनी 42 1.4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का एच बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 और ये गुना में नीचे ये भागा में आ जाएगा, इतना कट जाएगा। तो 6 7 42 0.7 और 6 7 42 0.7 हो गया। तो इसमें हम इंटू करेंगे। अब इंटू में हम लिखेंगे 4 गुना 1.4 गुना 0.7 गुना 0.7 और यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर आंसर होगा। अब गुना हम कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए आप लोग। 7 में 7 से 49 हो जाएगा और इसमें हम गुना कर देंगे 14 चौका 56 होगा। माने एक 49 हो गया और एक 56 हो गया। गुना कीजिए। तो इसमें जल्दी गुना करना है तो हम गुना कैसे करेंगे? 9 6 54, फिर 9 5 45 और 6 चौके 24, 45 और 49 और 20 69 और यह 5 चौका 20, यह 4 है तो 4 हो जाएगा। इसके बाद यह हार्सिल इसमें जोड़ देंगे तो 74 की 4 और 7 जोड़ देंगे तो 27। और ध्यान से देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव कर देंगे। तो हम लोग का आंसर होगा 2.7 और 4 को हटा देंगे 5 सेंटीमीटर लगभग में यही आंसर होगा। या आपको आप इतना भी लिख सकते हैं, 7.44 भी लिख सकते हैं, 7.5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इतना 3 गो है गोला, उसको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो हम इसमें लिख रहे हैं क्या कि R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख रहे हैं क्या कि बड़े गोले या बड़े गोला का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? तीनों गोलों के आयतनों का योग। और बड़ा का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई और बड़ा आर क्या हो जाएगा? क्यू। इसका 4/3 पाई और R1 का क्यू, 4/3 पाई R2 का क्यू
प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें 4/3 और पाई हम कॉमन का 4/3 पाई r क्यूब होगा, तो यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन होगा, तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, तो बच गया क्या r क्यूब बच जाएगा। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसका हम लोग का आगे प्रोसेस बचेगा कि आर क्यूब बराबर r1 का वैल्यू रखेंगे 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब होगा। तो आर क्यूब बराबर जब इसका हम इस क्यूब करेंगे तो 216 होता है और इसका होता है 512 और इसका हो जाता है 1000। इसके बाद आर क्यूब बराबर इसको जब ऐड करेंगे तो 10 5 15 15 2 17 16 12 28 माने 1728 हो जाएगा। और यहाँ पर आर बराबर का होगा तो इसका हम लोग घनमूल निकाल देंगे, और जब घनमूल निकाल देंगे तो इसको हम 12 × 12 × 12 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आर बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि इतना व्यास और इतना गहरा एक कुआं खोदा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जो कुआं होता है इस तरीका का कुआं होता है, जो कुआं होता है इस तरीका का, इसका अर्थ होगा कि वो बेलनाकार कुआं होता है। तो हम इसमें लिख रहे हैं कुआं का व्यास दिया है 7 मीटर। तो आप लोग इसका बता सकते हैं कि इसका जो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका गहराई कह रहा है कि 14 मीटर है, 20 मीटर है। इसका जो गहराई है वह 20 मीटर है। तो हम इसमें खोदने से निकली हुई माटी को समान रूप में फैलाकर एगो चबूतरा बनाया जा रहा है। चबूतरा का आयतन पूछ रहा है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हो रहा है कि जब हम लोग कुआं खोदेंगे तो इससे जो मिट्टी निकलेगा, यह कुआं है और इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आयतन के बराबर इसका मिट्टी का आयतन होगा। तो हम लिखेंगे कुआं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। तो इसका आयतन क्या होगा πr²h, क्योंकि बेलनाकार कुआं होता है तो πr² हो गया। तो इसमें ध्यान से देखिए कि पाई का वैल्यू इसमें नहीं कह रहा है पुट करना, तो हम 22/7 लेकर चलेंगे। तो 22/7 और इसका जो आर है 7/2, तो 7/2 2 बार और ऊंचाई है 20। इसको हम 10 बार में कटा देंगे, इसको 5 बार में कटा देंगे, एगो 7 को काट देंगे तो बच्चा 22 × 7 × 5, 7 5 35 दूनी 70, 7 77 हो जाएगा। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो चबूतरा बनाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए कि चबूतरा इस तरीक़ा से बनाया जाएगा, माने उसमें ऊंचाई होगा, चौड़ाई होगा, माने जो घनाभ के आकार का होगा उस तरीक़ा से। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चबूतरे का आयतन। तो इसका जो आयतन होगा वह मिट्टी जितना होगा उस मिट्टी से बनेगा, तो बराबर मिट्टी का आयतन। इसका लंबाई दिया है माने 22 × 14 दिया है। इसका अर्थ हुआ कि 22 इसका लंबाई, 14 चौड़ाई और ऊंचाई इसका नहीं दिया है, तो हम ऊंचाई डाल दिए और ये हो जाएगा 770 मीटर क्यूब। इसके बाद जो ऊंचाई आ गया हम लोग का 770 बटा हो जाएगा 22 × 14, 14,570 और 14,570 हो जाएगा 2 बार में। इसके बाद 11 दूनी 22 और 11 5 55, 2 से हम काट देंगे तो 2.5 बार में। तो यहाँ पर हम लोग का ऊंचाई हो गया 2.5 मीटर आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें कह रहा है कि कुआं इसमें भी बनाया जा रहा है। तो कुआं जाहिर सी बात है कि इस टाइप का बेलनाकार का होगा, बेलन के आकार का कुआं होगा। तो इसमें कह रहा है कुआं का व्यास बराबर 3 मीटर। तो इसका जब त्रिज्या निकालेंगे हम लोग तो 3/2 मीटर हो जाएगा। इसके बाद इसका गहराई दिया है, गहराई कह रहा है कि 14 मीटर है, 14 मीटर लिख दिए। तो मिट्टी को कह रहा है कि 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए फैलाया जा रहा है। तो कह रहा है कि बांध की ऊंचाई क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि आप लोग जब देखे होंगे कुआं, तो कुआं का मान के चलिए कि ऊपर वाला जो भाग है ऐसा है, इस तरीके का है, और उस पर हम चबूतरा बना रहे हैं वलयाकार, माने गोल आकृति का ऐसा चबूतरा बनाएंगे तो ऐसा उस पर चबूतरा बनेगा। तो इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो यह भाग इस चबूतरा बन रहा है, यह तो कुआं का मुख हो जाएगा बीच वाला, और यह भाग जो चबूतरा बनाया जा रहा है हम लोग का चबूतरा का, इसमें हमको ऊंचाई कह रहा है। तो इसका अर्थ हो रहा है कि कुआं से जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को इस तरह गोल बनाया जा रहा है, ऐसे गोल बनाया जा रहा है। कुआं हो गया, बीच में ऐसे मिट्टी वाला का बनाया जा रहा है क्षेत्रफल। तो उसमें ध्यान देने वाला बात है, माने आयतन से ध्यान देने वाला बात है कि इसका ऊंचाई पूछ रहा है, माने कितना मिट्टी निकल गया है और जितना मिट्टी निकला है उससे कितना ऊंचा बांध बनाया जा सकता है। तो हम पहले इसमें लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, माने हम मिट्टी का आयतन लिखा लेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि मिट्टी का आयतन, और मिट्टी के जो आयतन होगा कुआं के आयतन के बराबर होगा, कुआं का आयतन। और कुआं कैसा है, बेलनाकार है, तो मिट्टी का आयतन क्या होगा, πr² होगा। तो 22/7 r हो गया इसका 3/2 गुना 3/2 और गुना ऊंचाई हो जाएगा 14। 7 दूनी 14, 2 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 11 बार में, तो 11×9 99 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का जो त्रिज्या हो रहा था वह कितना हो रहा था, 3/2 हो रहा था। लेकिन जब ये वाला पॉइंट बढ़ेगा तो इसमें और 4 हम बढ़ा देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे वृत्ताकार वलय का, जो वृत्ताकार वलय बन रहा है, तो वृत्ताकार या हम वलयाकार लिख दे रहे हैं, वलयाकार बांध का त्रिज्या हम बड़ा आर लिख दे रहे हैं। एक बड़ा आर जो होगा वह कुआं का तो 3/2 है, लेकिन इसमें आगे बढ़ जाएगा 4, तो इसमें 4 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 और प्लस 4 दूनी 8, 11/2 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसका जो बीच वाला भाग है इसका जो त्रिज्या हो रहा है एक और इसका त्रिज्या बनेगा, क्योंकि जब वलयाकार हो गया तो उसमें 2 हो गया, उसका हो गया 3/2 मीटर। इसमें हम इस आकृति को मिटा दे रहे हैं, इसका हमारा काम नहीं है। यहीं पर हम आकृति ऐसे बना दे रहे हैं। यह जो हम लोग का भाग होगा यही चबूतरा बन रहा है वलयाकार। तो इसमें हम बांध का त्रिज्या तो हो गया, लेकिन बांध जो बन रहा है वह वृत्ताकार बन रहा है। तो इसमें वृत्ताकार का अर्थ हुआ यहाँ पर गोला के आकार के जैसा बन रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे वलयाकार ये भी जो होगा वह कैसा बनेगा, वृत्त के जैसा बनेगा। और वृत्त जो होगा इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो रहा है, तो बेलन के आकार का होगा। तो वलयाकार बांध का आयतन, तो इसका जो आयतन होगा मिट्टी के आयतन के बराबर होगा, मिट्टी का आयतन, क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है। तो इसका जो आयतन होगा पाई और r² और इंटू में क्या हो जाएगा h होगा, क्योंकि यह वलयाकार बांध है। और यह वलयाकार जो बांध है वह कैसा है, बेलन के आकार का, नीचे से बेलन के आकार का है, माने इस तरीक़ा से बेलन के आकार का है, इस तरीक़ा से इसमें बेलन का आकार है। इसका ये वाला भाग हो जा रहा है।
तो जब बेलन के आकार के मिट्टी का आयतन आया है हम लोग का 99 मीटर क्यूब, यह पाई का मान 22/7 हो गया। और इसका जो आर है यह है क्या 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर होगा और एगो 3/2 का स्क्वायर होगा। और इसके बाद क्या होगा इंटू एच होगा बराबर 99 मीटर क्यूब। इसके बाद हो जाएगा 22/7, यह होगा 121/4 और यह 9/4 हो जाएगा गुना एच बराबर 99। इसके बाद यह हो जाएगा 22/7 एलसीएम 4 हो जाएगा और 121 - 9 हो जाएगा गुना एच बराबर 99 माने मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर एक पॉइंट और लिख रहे हैं कि 22/7 इसमें से घटा देंगे तो 112/4 गुना एच बराबर 99 और एच बराबर होगा 99 गुना 4 गुना 7 माने 7 और 4 जो है भागा में उधर जाएगा तो गुना में और यह हो जाएगा नीचे 112। तो 11 से जब कटाएंगे तो 11 दूनी 22 और 11 9 99। ये 2 से हम कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इसके बाद 9 से हम कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 7 से कटाएंगे तो कट जाएगा। 7 से इसको हम जब काटेंगे तो 7 एक बार में 4 × 2 42 7 × 6 42 कट गया। तो एच बराबर हम लोग का ऊपर हो गया 9 दूनी 18 नीचे हो गया 16। तो इसको जब हम कटाएंगे तो एक बार में, तो जब पॉइंट हो गया तो 2 20 तो एक बार में, तो 4 40 तो माने 2 और फिर हो जाएगा शायद 5। इसको हम भाग दे देंगे यहाँ पर, एक बार में 16 2 तो 0, 16 एक बार में 4 तो 0 तो 16 दूनी 32 तो 8 तो 0 16 25 80। यही हो जाएगा मीटर हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका 5 में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास इसका दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा हो जाता है तो 6 सेंटीमीटर और इसका जो ऊंचाई होता है वह दिया है यह 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या कि बर्तन का आयतन। तो बर्तन बेलनाकार है तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई और इसके बाद आर दिया है तो 6 गुना 6 कर दे रहे हैं और यह ऊंचाई इतना हो गया। इसमें गुना करेंगे 15 × 6 = 90 और 9 × 6 = 54 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसके बाद माने इस तरीका की यह आकृति है बेलन के जैसा ऐसा। फिर कह रहा है कि इसको आइसक्रीम शंकु में भरा जा रहा है जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। फिर क्या कह रहा है कि ऐसे जो गुल्फी होता है इस तरीक़ा से इसको बनाकर इसमें भरा जा रहा है और इस तरीक़े से इसका जो ऊपर वाला भाग है यह अर्धगोला है और इसके बाद यह शंकु बन रहा है, शंकु के आकार का है। तो हम लिखेंगे पुनः शंक्वाकार भाग का त्रिज्या। तो इसका जो त्रिज्या है इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है 6 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई जो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है और इसका जब त्रिज्या 3 होगा तो अर्धगोला का भी 3 होगा। अर्धगोला का त्रिज्या तो यह भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यह जो आइसक्रीम भरा जा रहा है तो इसका हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, एगो तो शंकु हो जाएगा एगो अर्धगोला हो जाएगा। तो इसमें इसका लिख दे रहे हैं कि इसका
आयतन बराबर, इसका आयतन लिखने का अर्थ यह हो रहा है कि इस आकृति का जो आयतन है उसमें हम लोग का एगो शंकु का आयतन आ रहा है, शंकु प्लस एक का रहा है कि अर्धगोला, एक अर्धगोला और इसका का आयतन। इसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू होता है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि दोनों में पाई है और 1/3 है, तो इसको हम कॉमन करेंगे तो 1/3 और पाई दोनों का आर एक है, मैंने 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर हम कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि आर स्क्वायर बाहर, पाई बाहर, 1/3 बाहर, तो बचा यहाँ पर एच। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि एगो 2 बच गया, आर क्यू है तो एगो आर बच जाएगा, इसका अर्थ 2r बच गया। 1/3 पाई आर इसका 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा, ऊंचाई इसका 12 है तो 12 + 2 × r है 3, इतना हो गया। एगो 3 से एगो 3 खत्म, तो यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर 12 + 3 दूनी 6 हो जाएगा, यह होगा 3 पाई। और इसके बाद इसमें हम जब इसको ऐड कर देंगे 12 × 6 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 × 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान देने वाला बात है कि इसमें आइसक्रीम भरा था, आईसी से हम इसके जैसा छोटा छोटा माने आकृति में भर रहे हैं, तो शंकु की संख्या पूछ रहा है, तो इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे। इसलिए लिखेंगे कि शंकुओं की संख्या बराबर, तो उसका जो आयतन है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसका है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो 54 पाई है, पाई का वैल्यू हम नहीं रखे हैं, यहाँ पर भी नहीं रखे, क्यों? क्योंकि हमको गुना भागा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पाई दोनों खत्म हो जाएगा, ये भी दोनों खत्म हो जाएगा। इसको हम जब काट देंगे तो यह 10 बार में कट जाएगा और 10 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि इस आकार के घनाभ है वाला एक घनाभ बनाने के लिए इतना व्यास और इतना मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। तो हम पहले घनाभ का आयतन निकाल देंगे। घनाभ का आयतन, तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है कि 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर। और इसी को हम एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं, हम गुना नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से लिख देंगे। तो इसमें जब हम इसको लिखेंगे तो हम सेंटीमीटर क्यूब में लिख दे रहे हैं, 3.5 और सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। इसके बाद हम इसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन जो 6 है, इसमें आगे हम उसके बाद लिख रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि इतना व्यास और इतना mm वाला मोटाई के कितने चांदी के सिक्के चाहिए। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि आप लोग जब देखिएगा कि सिक्का ऐसा होता है, सिक्का इस तरीके का होता है, लेकिन ध्यान से देखिए कि अगर 5 रुपये की एगो सिक्का रखिएगा तो इस तरीका का होगा, ये भी होगा। तो आप लोग का दिमाग में हो रहा है, बात आ रहा है कि सिक्का कैसा होता है, गोलाकार होता है और चाहे वृत्ताकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें वृत्ताकार का तो होता है, गोलाकार का तो होता है, लेकिन इसमें मोटाई भी छिपा रहता है। इसलिए जब आप 2 गो 4 गो सिक्का इस तरह रखते जाइएगा, पूरा इस तरीक़ा से पूरा माने एक ही पर सिक्का रखिएगा, तो ध्यान से देखिए यह एक आकृति बन रहा है।
और जब यह ऐसा आकृति बनेगा इसका अर्थ क्या होगा, वह बेलन के आकार का होता है। सिक्का सिक्का कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। जब हम एक पर पूरा सिक्का इस तरीक़े से रख देंगे पूरा ऊपर नीचे करके, तो उसका जो मोटाई अधिक जब दिखाने लगेगा हम लोग का, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो सिक्का होता है बेलन के आकार का होता है। तो इसमें कह रहा है कि सिक्का का व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या कि 1.75/2 सेंटीमीटर, इतना हो गया। फिर कह रहा है कि इसका मोटाई भी दिया है 2 mm, मोटाई इसका दिया है 2 mm। तो इसमें आप लोग का एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि mm को हमको सेंटीमीटर में बदलना है। आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे क्या करेंगे, तो आपको जानकारी है, ध्यान से देखिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब अगर आप ऊपर से चलिएगा तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस टाइप का आकृति होता है, माने इसका प्रोसेस होता है। तो ध्यान देने वाला बात है कि यह मीटर है, 1 मीटर मान के चलिए हो गया। हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर है, माने 1 पॉइंट नीचे आए या फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट आए। तो इसका अर्थ हुआ जब 1 पॉइंट नीचे आए तो 1 जीरो बैठ गया, फिर 1 पॉइंट और नीचे आए तो 1 और जीरो बैठ गया। तो ध्यान देने वाला बात है कि 2 जीरो इस पर आ गया। इसका अर्थ यह हो रहा है कि मीटर से हम सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो 10 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इससे नीचे आ रहे हैं, माने ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो गुना, लेकिन जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग का इसका उल्टा होगा, वहाँ पर क्या होगा, भाग होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मिलीमीटर, mm है मिलीमीटर, तो इससे हमको ऊपर जाना है। इसका अर्थ 1 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे। तो इसको हम सेंटीमीटर में जब बदल देंगे तो 2/10, इसका अर्थ 0.2 या सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कि सिक्का का आयतन, सिक्का के पहले 1 भी लगा सकते हैं कि 1 सिक्का का आयतन। तो जो सिक्का है उसको हम बता दिए कि बेलन के आकार का होता है, तो इसका आयतन क्या होता है, πr² होता है। यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो हम 22/7 लेकर चलेंगे। आर इसका जो दिया है 1.75/2 होगा और 1.75/2 हो जाएगा, और गुना इसका ऊंचाई होगा 0.2। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद इतना हम लोग का आ जाएगा। अब इसमें हम जब इसको हम काट देंगे तो इससे हम जब इसको काटेंगे तो 0.1 बार में कटेगा, इससे जब इसको हम काटेंगे तो यह 11 बार में कटेगा, और इससे जब काट दीजिएगा इसको तो 0 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 3 7 5 35। हम लोग का यहाँ पर बच गया क्या, 11 गुना 0.25 गुना 1.75 और गुना 0.1, इतना बच गया। और इसको हम लिख दिए सेंटीमीटर क्यूब। फिर कह रहा है कि सिक्कों की संख्या, तो जितना घनाभ का आयतन है उसमें इससे भाग दे दीजिए। तो हम लिख देंगे सिक्कों की संख्या बराबर उसका आयतन है 5.5 गुना 10 गुना 3.5, और इसका आयतन होगा 11 गुना 0.25 गुना 1.75 और गुना 0.1, इतना हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात है कि हम पॉइंट हटा रहे हैं, तो पॉइंट हटा के यहाँ पर लिख रहे हैं, यह 55 हो गया और 10 हो गया और यह 35 हो गया। नीचे 11 हो गया, इसको हटा देंगे तो 25 होगा, इसको हटा देंगे तो 175 होगा और इसको हटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात है कि ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, फिर 1 अंक के बाद दशमलव, माने 2 दशमलव हटा दिए तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसके बाद नीचे से हम हटाए हैं तो इधर ध्यान से देखिए कि 1 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 2 4 और 1 5, तो ऊपर 5 जीरो बढ़ जाएगा, इतना हो गया। और 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गया।
इसके बाद हम इसको कटाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 11 से अगर हम कटा देंगे तो 5 बार में, और 5 से कटा देंगे इसको तो 5 बार में, इतना हो गया। 35 से इसको हम कटाएंगे तो आप लोगों को जानकारी हो गया कि आप लोग पढ़ा पढ़ेंगे तो 30 5 150 होता है। तो 30 5 जब 150 हो गया तो 5 5 25 हो गया, माने इसको जब आप कटाइएगा तो यह 5 बार में कट जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस 5 से हम इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इस 5 से हम इसको काट देंगे जब, तो ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 है, तो हम लोग के कितना बार में कट जाएगा, 200 बार में कट जाएगा। और 200 और 2 में हम जब गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 400। आप लोग यहाँ पर जो हम कटाएँ हैं उस लेंदी लग रहा होगा, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन जो 7 है इसमें कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो हम पहले बेलनाकार बाल्टी का आयतन निकाल देंगे। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर और इसका आधार का त्रिज्या जो है वह कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बाल्टी का आयतन। तो इसका क्या होगा, बेलन के आकार का है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसके बाद हम इसका वैल्यू देख रहे हैं, इसमें वैल्यू 3 पाई का वैल्यू नहीं दिया है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि इसमें पाई का मान 22/7 लिया जाएगा। तो हम 22/7 लेकर चल रहे हैं, और आर है 18, तो 18 गुना 18 होगा, अगुना 32 होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। पुनः क्या इसमें कह रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जा रही है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि माने शंकु के आकार का ढेरी बनाया जा रहा है। तो इस तरीक़ा से ढेरी बनाया जा रहा है शंकु के आकार का, और इसका जो ऊंचाई वह कह रहा है शंकु का, वह कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर। तो यह कह रहा है कि आर बराबर वाट बताइए और एल बराबर वाट बताइए। यह 2 पॉइंट हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका जो शंकु का जो आयतन होगा इसी बाल्टी का जो रेत है उसी से बनाया गया है। तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या कि शंकु का आयतन बराबर बाल्टी का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बाल्टी का क्या है 22/7 गुना 18 गुना 18 गुना 32। यहाँ पर एक पॉइंट लिख दीजिए कि शंकु का ऊंचाई जो दिया है वह 24 सेंटीमीटर दिया है। अब ध्यान से देखिए कि 1/3 हुआ, पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊंचाई 24। इसके बाद फिर पाई 22/7 गुना 18 गुना 18 गुना 32, दोनों 22/7 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं इधर। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर बचेगा, उधर 18 गुना 18 गुना 32 है। तो नीचे यह 3 से इसको हम 8 बार में काट दे रहे हैं। तो 8 बार में कट गया, तो सब इसमें ऊपर है, तो ऊपर क्या है 8 है, तो नीचे भागा में चल जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। तो 8 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 18 गुना 18, और हम 4 को लिख दे रहे हैं कि 2 गुना 2, और आर बराबर क्या होगा 18 गुना 18 गुना, एक लाइन में 4 लिखिए, और यहाँ पर 2 गुना 2 लिख दीजिए, इसको रूट में कर दीजिए। आर बराबर एगो 18 बाहर और एगो 2 बाहर, तो आर बराबर हो गया हम लोग का 36 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि इसका आप लोग तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तो लिख रहे हैं कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई
एल बराबर, यह हम लोग का एक आंसर हो गया त्रिज्या। तो एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर है हम लोग का इसमें कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस एच है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का 1296 होता है, 24 का 576 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 6 6 12 हो जाएगा, और 7 9 16 और 1 हासिल 17, और इसके बाद 12 5 17 1 18, इतना हो जाएगा। हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड यहाँ पर हम कर रहे हैं 1872 का, तो 2 से कटाएंगे 936 बार में, फिर 2 से कटा देंगे तो 42 दूनी 92 और 8 दूनी 16, फिर 2 से कटा देंगे 21 दूनी 42 और 4 दूनी 8, और इसके बाद फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, इसके बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 234 होगा, फिर 2 से कटा देंगे तो 117 बार में, फिर 3 से कटा देंगे तो 3 का 9 और 3 9 27 होगा, और फिर 3 से कटा देंगे हम लोग का 13 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, एक ही बार हम लिख रहे हैं 2 दूनी 4 और 4 9 2 दूनी 4 4 3 12, तो 144 गुना हम लिख देंगे इसका 13, तो 144 का वर्गमूल 12 और 13 रूट में हो जाएगा सेंटीमीटर, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि नहर है, तो आप लोग जब नहर देखे होंगे जिसमें पानी जाता है, तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि यह जो है इस तरीक़ा से यह उसका लंबाई है, और इस तरीक़ा से जो है यह उसका चौड़ाई है, और इसका बांध थोड़ा ऊंचा रहता है। ऊंचा रहता है इसका अर्थ यह हो गया उसमें पानी का ऊंचाई कितना हो रहा है, तो इसमें एक ऊंचाई भी होता है, वो यहाँ पर नहीं दर्शा पाया जाएगा। तो यहाँ पर एक ऊंचाई होता है, इसका अर्थ हुआ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका अर्थ यह हो गया कि वह बन गया क्या, घनाभ के आकार का होगा। तो हम इसमें लिख रहे हैं कि नहर की चौड़ाई, तो इसका दिया है कि 6 मीटर है नहर की चौड़ाई। इसके बाद कह रहा है कि इसका गहराई जो है वह 1.5 मीटर दिया है। फिर कह रहा है कि इसमें पानी बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 30 मिनट में। इसका अर्थ हुआ कि पानी जिस स्पीड से बह रहा है उसके स्पीड से 30 मिनट में जितना दूरी तय करेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो लिखेंगे कि पानी की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति आवर। इसका अर्थ हो रहा है कि 60 मिनट में। तो हम लिख सकते हैं क्या कि चूँकि 60 मिनट में पानी द्वारा तय की गई दूरी, तो पानी द्वारा 60 मिनट माने 1 घंटा का 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 1 मिनट का पहले निकाल देंगे। 1 मिनट में, तो जब 1 मिनट माने इधर समय कम होगा तो दूरी भी कम होगा, तो कम करने के लिए भाग दिया जाता है, इतना किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए हम लोग का बुक में दिया है 30 मिनट, तो क्वेश्चन में तो 30 मिनट का लिख देंगे, तो 1/6 होगा गुना 30, तो इसको कटा देंगे तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि हम लोग का किलोमीटर है और यह मीटर में दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5000 मीटर। कहाँ से लिखेंगे, तो आप लोग को जानकारी होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इतना लिख दिए। तो यहाँ पर हम लोग का इसका जो लंबाई हो जाएगा, लंबाई हम लोग का हो जाएगा 5000 मीटर हो जाएगा। और इसके बाद इसमें कह रहा है कि सिंचाई 8 सेंटीमीटर गहरा है, तो क्षेत्रफल बताना है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या कि नहर में
पानी का आयतन, माने जितना पानी होगा उसी के मुताबिक इसका सिंचाई होगा। तो इसका पानी या घनाभ के आकार का होता है, तो इसका आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 गुना चौड़ाई इसका 6 और गुना ऊंचाई इतना हो जाएगा। और यह हम लोग का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। माने इसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि जब हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्षेत्रफल का जो पावर होता है वो m² चाहे cm² चाहे km² में आता है, लेकिन हम लोग का जो आयतन आया है क्यू में आया है। तो इसका अर्थ हो रहा है कि एम क्यू रहेगा चाहे cm³ रहेगा चाहे km³ रहेगा। इसमें अगर हम एगो m से भाग दे देंगे या एगो cm से भाग दे देंगे या एगो km से भाग देंगे तो जब कट जाएगा तो यह हम लोग का आंसर यह आएगा और यह क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग से क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना क्षेत्र जो है वह सिंचित हो जाएगा इस पानी से। तो इस पॉइंट को पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पानी का जो गहराई हो 8 सेंटीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ध्यान से देखिए कि कितना है, 5000 मीटर है। तो 5000 जो मीटर है इस पर हमारा कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 गो जीरो बढ़ जाएगा। तो 2 गो जीरो बढ़ गया। इसके बाद 6 पर भी 2 गो जीरो, और इस पर जब आप 2 गो जीरो बढ़ाइएगा तो एगो पॉइंट जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 150 और सेंटीमीटर यह क्या हो जाएगा, क्यू में आ गया। इतना हो गया। इसके बाद लिखेंगे सिंचाई की गई पानी की गहराई बराबर 8 सेंटीमीटर, इतना दिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख रहे हैं कि पानी द्वारा सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, पानी द्वारा सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसमें हम 8 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो ऊपर कितना हो गया, 5 लाख है। 5000 पर 2 जीरो, 3 2 5, ठीक है, गुना 600 है, गुना 150 है और नीचे 8 है। तो इससे हम भाग देंगे तो कौन काटेगा इसमें, इसको हम काट सकते हैं। लास्ट में 2 जीरो है तो 8 7 56, इसके बाद 4 तो 8 5 40, माने 75 बार में कट गया। अब हम गुना करेंगे, 15 5 75, जैसे इसमें हम गुना कर रहे हैं कि 15 5 75, इतना हो गया। और इस पर जीरो कितना होगा, 3 2 5 1 6 गो, 1 2 3 4 5 6 और फिर एगो बच गया 75। तो हम इसमें गुना कर देंगे तो इसका क्या होगा, 5 5 25 हो जाएगा। 7 है तो 8 से गुना कर दिया, 8 7 56 हो जाएगा। और 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये हम लोग का हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर हमसे कोई पूछेगा कि यह मीटर स्क्वायर में बताइए चाहे किलोमीटर स्क्वायर में बताइए तो क्या करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हमको मीटर में जब बदलना होगा तो एक लाइन हम चल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, लेकिन यहीं पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 गुना 1 मीटर होगा। इसको भी स्क्वायर में हम करेंगे। तो इसमें हमको भाग देना है, किससे भाग देंगे, इसमें हम पहले बुक में देख रहे हैं कि यह किस में दिया है, किलोमीटर में कि मीटर में। इसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। यह मीटर स्क्वायर में दिया है, माने बुक में इतना दिया है आंसर, लिख रहे हैं कि 56 25 100 मीटर स्क्वायर में आंसर दिया है। और इसके बाद 56 25 हेक्टेयर में दिया है। 2 गो आंसर दिया है। इसको देखिए आप लोग कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 गो है,
यहाँ पर स्क्वायर का अर्थ हुआ 2 गो, तो एक बार में 1 गो कम होगा और 1 और कम होगा, 2 गो कम हो जाएगा। तो हम जब 2 गो कम कर देंगे तो माने 1 2 3 4 गो जीरो वाला से हम भाग दे देंगे तो किस में आ जाएगा, मीटर में। तो 56 25 पर 1 2 3 4 5 6 बटा 1 2 3 4 से भाग देंगे तो यह किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। और 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, तो हम लोग का क्या होगा, 56 25 पर 2 गो जीरो मीटर स्क्वायर। और इसको जब हेक्टेयर में भाग देना है तो फिर 4 गो जीरो वाला से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 56 25 2500 बटा फिर 4 गो जीरो वाला से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा। तो ध्यान देने वाला बात है कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो ये क्या होगा, 2 गो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव 56.25 हेक्टेयर। तो यह हम लोग का आंसर, इतना आप लोग बना दीजिए या इतना बना दीजिए। तो आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो इतना भी छोड़ सकते हैं या यहाँ तक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है। इसके बाद हम लोग का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ओर हम चल रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास इतना गहरा वाली बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी इतना की स्पीड से बह रही है तो कितने बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो हम लिखेंगे इसमें कि बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसका 10 मीटर है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर। इसके बाद इसका कह रहा है कि गहराई जो है वह 2 मीटर है। फिर माने इस तरीका से वह टंकी है। फिर इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पाइप से, माने एक बगल से यह नहर जा रहा है, इसमें पानी इस तरह बह रहा है और इससे वह एक पाइप इसमें ऐड कर रहा है, इसमें पाइप, और इसका जो त्रिज्या है वह कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, या इसका त्रिज्या है, इसका ऊंचाई नहीं लिखे हम, त्रिज्या लिखे है, माने बीच का त्रिज्या, सॉरी ना, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो पाइप लगा है नहर से टंकी में लगे पाइप का आंतरिक व्यास जो है वह 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वह कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पाइप में पानी, तो पाइप में पानी की चाल कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति आवर है। तो इसको सेंटीमीटर है तो हम पूरा मीटर में बदल रहे हैं, इसको मीटर में जब हम बदल देंगे तो ध्यान से देखिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम उल्टा अगर लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग का कितना है यहाँ पर 10, तो 10 में क्या होगा, तो 10 एक और बढ़ जाएगा, माने इधर 1 जीरो बढ़ेगा तो इसका जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसका जनसंख्या बढ़ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो माने 0.1 हो जाएगा। तो इसमें हम 0.1 क्या कर दिए, मीटर कर दिए, क्योंकि ऊपर भी मीटर है, भी मीटर। अब ध्यान से देखिए किलोमीटर में है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 3000 मीटर प्रति आवर में कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले कि बेलनाकार टंकी का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे बेलनाकार टंकी का आयतन, तो इस बेलना का आकार का है तो πr² होगा, तो पाई हो गया, और r का मान है 5 × 5 h है 2, 5×5 = 25, दूनी 50 पाई मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा।
हम लोग का 50 पाई मीटर क्यूब हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो यह बेलन के आकार का है पाइप, इसी में पानी आ रहा है स्पीड से, इतना के स्पीड से पानी आ रहा है, तो इसका जो ऊंचाई है माने इतना दूरी तय कर रहा है, तो इतना दूरी तय कर रहे हैं तो इसका ये लंबाई मान के चलिए कि इसका लंबाई हो जाएगा, माने जो ऊंचाई है और इसका त्रिज्या है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि पहले हम इस पाइप का आयतन निकाल देंगे। तो लिखेंगे कि पाइप का आयतन, तो ये भी बेलन के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और इसका आर है 0.1 गुना 0.1 गुना ऊंचाई इसका हो जाएगा कितना, 3000 मीटर। तो इसमें जब गुना कीजिएगा तो दो पॉइंट है, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का 30 पाई और मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। फिर इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि हम लोग का पाइप का आयतन आ गया, टंकी का आयतन आ गया। तो हम लिखेंगे क्या कि इसमें पूछ रहा है कि समय बराबर, तो हम लिख दे रहे हैं कि समय बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, और नीचे हम लोग का हो जाएगा क्या, पाइप का आयतन, माने 1 घंटा में पाइप द्वारा भरा गया पानी का आयतन। यह पानी का आयतन है, माने जो पाइप का आयतन हम निकाले हैं। तो इसका दिया है 50 पाई मीटर क्यूब और इसका आ गया हम लोग का 30 पाई मीटर क्यूब। दोनों ही मीटर क्यूब खत्म, दोनों पाई खत्म, दोनों जीरो खत्म, तो हम लोग का आ गया 5/3। अब यह हम लोग का क्या हो गया, यह घंटा हो गया। तो हम इसको घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, तो ये 20 हो गया। तो 20 × 5 क्या हो जाएगा, 100 मिनट हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्नावली 13.3 पढ़ रहे थे उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का जो प्रश्नावली है नेक्स्ट यानी 13.4 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।